Good morning, students. Subject CW, that is content writing. In this one, we are completed 5 parts. First one is redundant word, how to editing word, how to editing sentences. Okay, and now we are watching some editing tips. They are given here. 25 tips they are given here when you editing the sentence, word और फ्रेज. जब आप फ्रेज को या किसी फ्रेज सेंटेंस को ये करते हो, कॉपी किए हुए सेंटेंस को जब आप चेंज करने की कोशिश करते हो, मतलब ऑलरेडी आपको किसी ने कॉपी भेजा है और फिर उसमें आप एडिटिंग कर रहे हो, तो उस सेंटेंस के लिए कॉपी करते वक्त आपको कुछ इजी टिप्स याद रखने हैं. तो वो टिप्स यहाँ पे दिए है. एडिटिंग टिप्स फॉर टाइटनिंग योर कॉपी. जो आपके पास ऑलरेडी कॉपी आया है, जो ऑलरेडी अनचेंजेबल है, उसमें कैसे चेंजेस करेंगे या क्या चेंजेस करेंगे, इसके बारे में टिप्स. 25 एडिटिंग टिप्स अप्लाई है. आपको जो भी पीडीएफ आया होगा उस पीडीएफ को आप कैसे चेंजेस कर सकते हो. ओके, आपने पहले तो डाउनलोड किया. डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट निकालने से पहले आप उसमें ये चेंजेस कर सकते हो. ओके, अगर आपको अच्छा एडिटर बनना है तो. फर्स्ट, कट लॉन्ग सेंटेंस इनटू 2. आपको ये याद रखना है, आप जितना बड़ा सेंटेंस लिखोगे, इफ़ यू आर रिटन अ लॉन्ग सेंटेंस ऑन दैट टाइम देयर आर टू मेनी ग्रामेटिकल मिस्टेक आर हैपन देयर. ओके, सो देयर फॉर यू हैव टू कंपल्सरी कीप दैट, डोंट बी राइट लॉन्ग सेंटेंस. सेकेंड वन, you have to also keep in mind when long sentence is written by any writers, that is they are showing their own ideas. Okay, on that one they are showing their own ideas, so reader are not easily read that kind of points. Okay, so each and every readers want to break, because each and every readers interests are different, so therefore keep concentrate each and every readers interest, and therefore you have to write down the sentence is only 1 or 2 sentence. Okay, don't be write a long sentence. Okay, you have to change it on 1 or 2 lines, but don't be write a long sentence. Okay, second, axe the adverb. adverb को axe यानी काटो, ऐसा उन्होंने कहा है. ओके, कैसे काटो कि एडवर्ब जो होते हैं, बहुत सारे एडवर्ब है. एडवर्ब का मतलब होता है क्रियापद. ओके, जिसमें आपको क्या बताया जाता है, कोई भी काम करने को बोला जाता है, डू, डज, डन. तो ऐसे काम करने के लिए उसमें बोला जाता है. तो ये एडवर्ब जो है, तो आपकी राइटिंग को या आपने जो भी कॉपी किया है इसको वीक करने का काम करते हैं. तो ये एक्सेस वर्ड जो होते हैं, यानी जो ये ज़्यादा वर्ड है उनका इस्तेमाल शॉर्टकट करो, मतलब उनको दूसरा वर्ड इस्तेमाल करो जो उनको शॉर्टकट हो जाए. जैसे वहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिए 3. Rather than saying the girl runs quickly, say she didn't. ऐसा अगर बोलना है कि वो लड़की बहुत ज़ोरों से भाग रही है, तो ज़ोरों से भाग रही है, runs quickly, इतना बताने के बजाय she runs trint और she trints. ट्रिंट, TRINT, ट्रिंट का मतलब है भागना. ओके, she trint, सिंपल, 1-2 वर्ड में उन्होंने कट कर दिया. ओके, तो एडवर्ब का इस्तेमाल कम करो. जैसे अगर यहाँ पे दिखा है कैट एज वॉकिंग स्लोली, कैट बहुत स्लो चल रहा है, वहाँ पे आप सिंपल वर्ड इस्तेमाल करो, टिप टॉप, टिप टॉस वर्ड इस्तेमाल करोगे, मतलब कैट क्या कर रही है, बहुत स्लोली वॉकिंग कर रही है. उसी तरह उन्होंने और एक दिया है कि स्क्रीन डोअर डिडंट शट नॉइजली, मतलब स्क्रीन का डोअर तुरंत बंद नहीं हो रहा है. ओके, तो वहाँ पे वर्ड इस्तेमाल क्या करना है, शर्ट नॉइजली की जगह आप इस्तेमाल करो बैंग आउट. खत्म. तो कभी भी याद रखना है, एडवर्ब पूरे सेंटेंस को वीक करने का काम करता है, इसलिए एडवर्ब की जगह वर्ब इस्तेमाल करो. ओके, शॉर्टकटली. नेक्स्ट इज स्टिक टू वन वॉइस. ओके, कई बार क्या होता है, एक पर्सन जो बात करता है, दूसरा पर्सन अगर उसके बीच में बोल रहे हैं, तो दोनों की बात रीडर्स को समझ में नहीं आती. उसी तरह जैसे एग्जांपल उन्होंने दिया है कि यू माइट स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ, देन स्विच हाफ वे रफ थ्रू द पीसेस, स्टार्ट एड्रेसिंग द रीडर्स.
कई बार आप क्या करते हो कि आप समझो इंट्रोडक्शन दे रहे हो खुद की इंट्रोडक्शन देते वक्त आप क्या करते हो, उस रीडर के फेस की तरफ देखते रहते हो, फिर उसको आगे का मतलब बताते हो, फिर बीच में रुकते हो, फिर उसकी तरफ देखते हो, फिर बाद में मतलब बताते हो। ऐसे आप करते हो क्योंकि क्या देख रहे हो आप कि आपने बताया हुआ या आपने समझाया हुआ उसको समझ में आ रहा है कि नहीं। उसी तरह रीडिंग करते वक्त या राइटिंग करते वक्त एक स्किल याद रखना है कि एक ही वॉइस में लिखना है, मतलब थोड़ा सा स्टॉप होना है, फिर लिखना है, फिर थोड़ा सा स्टॉप होना है, फिर लिखना है, ऐसे लिखना है। रिमूव एक्स्ट्रा पंक्चुएशन, चौथा टिप्स उन्होंने बोला है, कभी भी देखो आपके सेंटेंस को या आप जो भी डिस्क्रिप्शंस कर रहे हो उसमें आप हाइपन्स या अगर सेमी कॉलन इस्तेमाल कर रहे हो तो वो इफेक्टिव होता है। सेमी कॉलन आपको मालूम है, एक डॉट और कॉमा, राइट। बट जब आप राइटिंग छोटे छोटे राइटिंग ले रहे हो तब आप बहुत सारे पंक्चुएशंस का इस्तेमाल करते हो, तो वो पंक्चुएशंस का इस्तेमाल थोड़ा सा कम करना है। ओके, जैसे पैरेंथेसिस, कॉलन्स, इलिप्स, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हो। बाकी जो फंक्शंस है जैसे कॉमाज है, ओके, या इनका इस्तेमाल बहुत कम किया करो। ओके, या तो एज एन सेंटेंस एंड होने से पहले ही दो सेंटेंस के बीच में इसको इस्तेमाल करो, तो आपकी राइटिंग बहुत स्ट्रॉन्गर होगी। नेक्स्ट है रिप्लेस पॉजिटिव नेगेटिव इनटू विथ पॉजिटिव। ये भी हमने सीखा है कि जो भी आप बता रहे हो, जो भी आप लिख रहे हो, उसमें क्या करो, जो भले गलत हो, जो मिस्टेक हुआ हो तो भी उसको पॉजिटिव ही दिखाना है। यू वॉन्ट टू अवॉइड दिस मिस्टेक राइटिंग। कभी भी अगर किसी ने लिखते वक्त मिस्टेक किया है, किसी राइटर्स ने, तो आप ये नहीं बोलना है कि तूने मिस्टेक किया है, तेरी राइटिंग में मिस्टेक है, ऐसा नहीं। आपको आपकी मिस्टेक कम करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। ऐसा बोलने के बाद उसको समझ में आता है कि मेरी राइटिंग में मिस्टेक हो गया है। तो नेगेटिव बातों को भी पॉजिटिव बताना है अगर आप रिटर्न काम कर रहे हो या कोई राइटर बन रहे हो। ओके, अगर किसी ने कोई वर्ड इस्तेमाल नहीं किया है या कोई सेंटेंस प्रॉपरली नहीं लिखा है, नेगेटिव स्टेटमेंट दिया है, तो उस नेगेटिव स्टेटमेंट को जैसे कि तैसे नहीं उतारना है, आपको उसको पॉजिटिव बना के लिखना चाहिए। ओके, ये याद रखना है राइटर होने के बाद। नेक्स्ट है रिप्लेस स्टफी वर्ड विद द सिंपल वंस। जो भी स्टफी वर्ड का मतलब है जो वर्ड बहुत ही हार्ड वर्ड होते हैं उनकी जगह सिंपल वर्ड इस्तेमाल करो। सम पीपल थिंक्स जैरगन मेक्स देयर राइटिंग साउंड यू नो बेटर। गुड राइटिंग डज नॉट कन्फ्यूज रीडर। अभी देखो कई लोगों को लगता है कि मैं अगर जार्गन यानी बहुत हैवी वर्ड इस्तेमाल करूँगा, बड़े बड़े, ओके, तो मेरा राइटिंग और अच्छा लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, उससे रीडर कंफ्यूज भी हो सकते हैं। ओके, तो आपको रीडर को एक डिक्शनरी नहीं देनी है। ओके, तो आपको क्या करना है, रीडर को एक सिंपल सेंटेंस देना है, इसलिए आपकी राइटिंग में इम्प्रूवमेंट करो। ओके, इंग्लिश लैंग्वेज में 1000 ऑफ वर्ड है एक वर्ड के, तो उनमें से जो सबसे सिंपल वर्ड है उनका इस्तेमाल करो, जिसका मतलब बहुत ही शॉर्ट और कॉमन हो। ओके, जो लोगों में उसको सुनाई देगा या उसको दिखाई देगा, ऐसे वर्ड इस्तेमाल करो। नेक्स्ट है रिमूव रेडुडेंस। रेडुडेंस आपको मालूम है, आपने सुना है, रेडुडेंस का मतलब है जो वर्ड ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे वर्ड को इस्तेमाल मत करो। ओके, डोंट बी यूज द रेडुडेंट वर्ड, यू नोज दैट what kind of redundant words. Okay, your sentence should be always straightforward and point to point. Make sure your sentence is straightforward and point to point. Don't be use the very respective language. Sometimes respective language is created too many mistakes. Okay, so don't be use a respectful language, use straightforward language or point to point language, it is okay. Reduce prepositions. We are already told that in the last reading sentence एडिट करते वक्त आपको बताया था, डोंट यूज द ए एंड द, ये वर्ड, ओके, इन एंड द, इन वर्ड का इस्तेमाल मत करो, प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल मत करो जितना हो सके, ये भी हमने देखा है। ओके, जैसे आप प्रीपोजिशंस या प्रीपोजिशनल वर्ड का इस्तेमाल करते हो तो भले वो सेंटेंस अच्छा होगा तो भी उसमें पॉजिटिवनेस दिखाई देता है, पॉजिटिवनेस यानी घमंड दिखाई देता है, ऐसा हो सकता है। ओके, 9 पॉइंट उन्होंने बताया, कट टू ऑर्डर। ओके,
9 point they are saying that cut in order to. अभी देखो, कभी भी ये याद रखना कि जब भी आप सेंटेंस या आप कोई भी लिख रहे हो, राइटिंग वर्क कर रहे हो, तो वो कंपलसरी एकदम प्रॉपर ऑर्डर में आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, जैसे उन्होंने बोला है, इफ़ यू आर गोइंग टू द किचन्स इन द ऑर्डर टू मेक अ सैंडविच योर सेंटेंस कुड बी टाइटर बिकॉज यू आर रियली गोइंग टू बी द किचन टू मेक अ सैंडविच। समझो, आप किचन, एक सेंटेंस उन्होंने दिया है कि आप लिख रहे हो, इफ़ यू आर गोइंग टू द किचन इन ऑर्डर टू मेक सैंडविच। अगर इतना आप सेंटेंस ऐसा लिख रहे हो तो ये बहुत टाइट सेंटेंस हो गया। ओके, डोंट यूज दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज। ओके, आपको सिंपली लिखना है कि मुझे सैंडविच बनाना है, आई वॉन्ट टू मेक अ सैंडविच, तो आई वॉन्ट टू मेक अ सैंडविच लिखो। ऑर्डर, इतना ऑर्डर दिए जाने जैसा वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर ऐसा आप वर्ड लिखोगे तो आपकी स्टोरी ज़्यादा रैगिंग लगेगी। रैगिंग यानी आपको सामने वाले को परेशान करने वाली लगेगी। ओके, तो ये भी याद रखना है। 10 पॉइंट उन्होंने बोला है, डोंट यूज स्टार्ट टू। कभी भी स्टार्ट टू यूज नहीं करना है। अभी ये स्टार्ट टू क्या पॉइंट से देखो, डिड यू स्टार्ट टू वॉक विद डॉग और डिड यू वॉक द डॉग। ओके, दो सेंटेंस वहाँ पे दिए। पहला क्या दिया है, डिड यू स्टार्ट टू वॉक द डॉग। आप डॉग के साथ चलना चाहोगे, डिड यू वॉक द डॉग, तो डॉग के साथ चल रहा है। इज द स्टार्टिंग टू रोल डाउन द हिल और रोलिंग डाउन द हिल। तू हिल से नीचे गिर रहा है, तूने स्टार्टिंग की है नीचे से नीचे गिरने। तो ये जो स्टार्टिंग टू वर्ड सब में दिखाई दे रहा है, स्टार्ट टू, ये क्या करता है, एक सिंपल सेंटेंस को भी क्या कर देता है, बहुत हार्ड फ्रेज बना देता है। राइट, उसकी जगह आप डोंट या देन नॉट ये इस्तेमाल कर सकते हो। हमेशा आपको स्टार्ट टू वर्ड इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, 11 पॉइंट उन्होंने बोला है, निक्स दैट। ओके, in about 5% of your sentence that make your idea is easier to understand, that 95% get rid out it। अभी उन्होंने बोला है कि आपकी बहुत सारी जो सेंटेंस होते हैं उसमें अगर आप सिर्फ 5% सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें आप दैट का इस्तेमाल करोगे तो वो सेंटेंस अच्छा लगता है या नीडफुल हो जाता है या इम्प्रूवमेंट हो जाता है या समझने के लिए ईजी हो जाता है। लेकिन 95% सेंटेंस में आपको दैट का इस्तेमाल नहीं करना है। गेट रीड इट, उसको निकाल डालो, दैट का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखो वहाँ पे एक सेंटेंस भी दिया, आई डिसाइडेड दैट जर्नलिज्म वॉज अ गुड करियर फॉर मी। उसकी जगह आप इस्तेमाल कर सकते हो, आई डिसाइडेड जर्नलिज्म वॉज गुड करियर फॉर मी। दैट इस्तेमाल नहीं भी करोगे तो भी वो सेंटेंस बेटर ही लगेगा या इम्प्रूवेबल लगेगा। ट्वेल्थ ऑर्डर उन्होंने ये दिया है, रिप्लेस थिंग्स विद द बेटर वर्ड। थिंग्स की जगह बेटर वर्ड इस्तेमाल करो, क्योंकि थिंग्स क्या करता है, आपके सेंटेंस या वर्ड को क्या करता है, लेजी वर्ड बना देता है। ओके, तो थिंग की जगह आप बहुत बार थिंग इस्तेमाल मत करो। थिंग की जगह डायरेक्टली आप क्या करो, जो भी गुड्स है या जो भी कंटेंट अवेलेबल है उनका इस्तेमाल करो। ओके, उसकी जगह जो डिस्क्रिप्टिव वर्ड हो सकता है वो डिस्क्रिप्टिव वर्ड इस्तेमाल करो। ट्राई रियली हार्ड टू स्पॉट इंस्टेंस वेरी और रियली। अभी कई बार क्या होता है, वेरी ये जो वर्ड है इसको रिमेंबर करना बहुत मुश्किल होता है। ओके, या अगर आपको कहाँ पे वो लिखना है ये पता नहीं चलता है। ओके, दिस इज़ द डिफ़िकल्ट दैट रिमेंबर, ये याद रखने में बहुत मुश्किल है। बिकॉज रियली हाउ मच इज़ दैट। ओके, उसमें हमने ये इस्तेमाल किया, दिस इज़ डिफ़िकल्ट वन वेरी रिमेंबर। अभी ये जो वेरी है, वेरी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन कितना वो नहीं पता चलता है ना, तो इसलिए वेरी वर्ड का इस्तेमाल मत करो।
और रियली वर्ड का भी इस्तेमाल कम करना चाहिए। अगर रियली देखो, बार बार आप रियली बोलोगे तो इसका मतलब आपको हर चीज़ में कंफर्मेशन चाहिए होता है, तो रियली वर्ड का इस्तेमाल भी कम करना चाहिए। मेक योर वर्ब स्ट्रॉन्गर। अभी हमेशा याद रखना है कि अगर आपको सेंटेंस अच्छा लिखना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपको वर्ब आने चाहिए। वर्ब आपको मालूम है जितने सारे वर्ब है, ओके, टू ईटिंग, टू वॉकिंग, टू कैचिंग, टू कैच, टू रीड, टू लिसन, ये ऐसे जो वर्ब है ये वर्ब आपके स्ट्रांग होने चाहिए। ओके, तो हर एक को 25 वेज ऑफ वर्ड या कम से कम वर्ड मालूम होने चाहिए, वर्ब आने चाहिए, ये उन्होंने बोला है। नेक्स्ट है डिच द पैसिव वॉइस। अभी दो सेंटेंस होते हैं, एक तो पैसिव होता है और एक्टिव वॉइस होता है। तो हमेशा याद रखना है कि एडिटर को पैसिव वॉइस का इस्तेमाल कम करना चाहिए। ओके, अगर वो पैसिव वॉइस का इस्तेमाल ज़्यादा करेगा तो उसकी राइटिंग उसको ही डिफ़िकल्ट लगने लगेगी और उसको ये सब ऐसा लगेगा कि मेरी राइटिंग कितनी हार्ड है। ओके, और मुझे मेरा ही राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है। तो कभी भी पैसिव वॉइस की जगह सिंपली एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, वहाँ पे एग्जांपल दिया है, आप लोग पढ़ो बाद में। 16 पॉइंट उन्होंने बोला है रिफर द पीपल एज हु, नॉट एंड दैट। आपके बहुत सारे जो मिस्टेक्स है वो दैट वर्ड की वजह से होती है। तो आप क्या करो, कॉन्वर्सेशन में दैट वर्ड का इस्तेमाल कम करो। ओके, बट ये वर्ड इस्तेमाल आप कर सकते हो कि हु, नॉट, ये वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हो। अवॉइड करंटली वर्ड भी कम इस्तेमाल करो। ओके, नेक्स्ट उन्होंने बोला है 18 पॉइंट एलिमिनेट देयर इज एंड देयर आर। देयर इज एंड देयर आर वर्ड का इस्तेमाल मत करो। ओके, ये भी वर्ड आपकी राइटिंग को लेजी करने का काम करते हैं। जब भी आप ये वर्ड से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करते हो तो इंटरेस्ट बहुत ही कम होता है और मिस्टेकन्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो देयर इज़ एंड देयर आर ये वर्ड बहुत ही कम इस्तेमाल करो। ओके, वहाँ पे एग्जांपल दिया है कैसे वो वर्ड डिस्टर्ब करते हैं। नेक्स्ट है मैच अप द बुलेट पॉइंट। ओके, मैच अप द बुलेट पॉइंट। जो भी आप पॉइंट्स लिखोगे वो बहुत ही पॉपुलर और इफ़ेक्टिव वे से दिखाने हैं आपको, तो हमेशा बुलेट पॉइंट मैच करने। ओके, ये आपको याद रखना है कौन से बुलेट पॉइंट है, ये आप खुद देखो। यूज कॉन्ट्रैक्शंस। अभी कॉन्ट्रैक्शंस अगर आप वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्शंस इस्तेमाल कर रहे हो तो आपकी राइटिंग ज़्यादा फ्रेंडलियर बनती है और वो रियल लगने लगती है। ओके, सो कॉन्ट्रैक्शंस इस्तेमाल करो। कॉन्ट्रैक्शंस यानी रिलेशन, वर्ड सेम लगने चाहिए। ओके, स्टीयर क्लियर ऑफ द आईएनजी ट्रैप। हाँ, आईएनजी कहाँ लगाना है ये समझ में आना चाहिए। ओके, वी आर स्टार्टिंग टू, शी वॉज ड्राइविंग टूवर्ड्स। वेन एवर यू सी द आईएनजी इन द कॉपी थिंक्स ट्वाइस अबाउट वेदर इट्स नीड। ट्वाइस, आप बहुत बार आईएनजी वर्ड किसी एक सेंटेंस में 2 या 3 बार इस्तेमाल करते हो, तो यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि एक सेंटेंस में 2 या 3 बार आईएनजी वर्ड की इस्तेमाल की ज़रूरत है या नहीं। ओके, नेक्स्ट है चेक इट योर कॉमास विद दैट एंड विच। मेक श्योर ये करो कि कॉमास की जगह आप दैट और विच वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है रिप्लेस ओवर विथ मोर देन। जब भी आप ओवर वर्ड का इस्तेमाल करोगे उस ओवर वर्ड की जगह मोर देन वर्ड का इस्तेमाल करो। जब भी आप कुछ भी नंबर्स में शो आउट करोगे तब। हैप्पीनियट मॉडिफायर। ओके, अभी हाइपन्स जो होते हैं, हाइपन्स की जगह आप उनको मॉडिफाई करने की कोशिश करो। ओके, अभी हाइपन्स क्या है वो आप पीछे देखो। आइडेंटिफाई योर टेल्स। जब भी आप स्टोरी लिखोगे तो उसमें आप क्या करो, अगर एक गुड राइटर आपको बनना है तो आप जब भी स्टोरी स्टार्ट करोगे तो स्टोरी स्टार्ट होने से लेकर लास्ट तक उसको एक सीक्रेट बना के रखो। ओके,
बहुत सारी फेमिलियर बातें उसमें इस्तेमाल करो, उसको रूदलेस मत बनाओ, और उसमें से जो वर्ड ऊपर जो बोले उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करो, ताकि आपकी स्टोरी क्या हो जाए, सेंसिटिव हो जाए, रिमार्केबल हो जाए। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है जब भी आप सेंटेंस एडिट करोगे। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स। यहाँ तक हमारा सेकेंड चैप्टर्स था। सेकेंड चैप्टर हमने कंप्लीट किया है। एक पॉइंट बाकी है, ग्रामेटिकल मिस्टेक या ग्रामेटिकल एरर, जो हम कल के लेक्चर्स में देखेंगे। थैंक यू।